श्रीमान नायब सैनी को साइकिल चला फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, पर मंडी में आकर आड़तियों, किसानों और मजदूरों से मिलने की फुर्सत नहीं। नहीं तो यहाँ कनक के पाँव टेकने जगह नहीं बता दो दिया कनक के पहाड़ बना। हाँ, इस तरह बताओ। टाइम पे नुकसान है जिसका कुछ भी आड़ती भी परेशान है और जींद सहित पूरे हरियाणा में सरकारी तंत्र फेल हो चुका है। मंडियों में गेहूं उठान जो है वो आड़ती, किसान और मजदूर की जिंदगी की आफत बन गया है। 24 से 48 घंटे में भुगतान और 3 दिन में उठान का नायब सैनी जी के सारे दावे हवा हवाई हो गए हैं। सरकारी बदइंतजामी और निकम्मापन, इससे प्रदेश में खरीद को शुरू हुए अब 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीने में केवल 30 से 40% गेहूं का उठान हुआ है, तो कब उठान होगा और कब भुगतान होगा? सीएम को, श्रीमान नायब सैनी को साइकिल चला फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, पर मंडी में आकर आड़तियों, किसानों और मजदूरों से मिलने की फुर्सत नहीं। और जली हुई फसल के मुआवजे से नायब सैनी सरकार ने कन्नी काट ली है। ये कुछ 5 या 6 बातें हैं जिनको लेकर आपके बीच में हम उपस्थित हैं। जींद अनाज मंडी की स्थिति पूरे हरियाणा की अनाज मंडी की स्थिति को बयां करती है। गेहूं के बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं, बारदाना गायब है, आड़ती त्राहिमाम है, किसान अपना पीला सोना आसमान के नीचे डालकर भयभीत है कि कब बारिश हो जाएगी, और आड़ती भी। और अगर बारिश हो गई, किसान मैं हूं, मैंने बेच दी, आप आड़ती हैं, तो इनके सारा भुगतान इनको करना पड़ेगा। जो ओले पड़े, बारिश हुई, अंधड़ आया, उसमें जो फसल खराब हुई मंडियों में पड़ी हुई, उसके लिए नमी की मात्रा का कोई इंतजाम नहीं है। तो साथियों, खेतों में आग से पीला सोना जो है वो जल रहा है और मंडियों में सड़ रहा है। दूसरी बात, नायब सैनी सरकार की बद इंतजामी के चलते न बारदाना है, न मंडियों में उठान है, न किसान का भुगतान है, और न आड़ती को उसकी आड़त मिल रही, न मजदूर को उसकी मजदूरी मिल रही। जुलाना हो, पीलूखेड़ा हो, उचाना हो, नरवाना हो, कैथल हो, अंबाड़ा हो, कुरुक्षेत्र हो, यमुनानगर हो, करनाल हो, पानीपत हो, पूरे हरियाणा की मंडियों की लगभग यही स्थिति है। जींद अनाज मंडी के हालात तो और विकट है। कल 24 अप्रैल तक जींद की सभी जिले की सभी मंडियों में 66,54,000 क्विंटल गेहूं का आगमन हुआ। उसमें से लिफ्टिंग केवल हुई है 22,36,000 की क्विंटल की, यानी 33%। अगर यही हालात चलते रहे तो जींद की मंडियों को खाली करने में 1 महीने से 2 महीने का समय और लगेगा। जो फसल का नुकसान होगा, जो फसल नष्ट होगी, बारिश हो गई तो फसल का नुकसान होगा, मंडी में भराई नहीं होगी, उठाई नहीं होगी, इससे नुकसान होगा। जुलाना में तो जो कांटे वाले हैं उनकी सरकारी एजेंसियों से मिली भगत पाई गई, हो सकता है जींद में भी वो हो, तो वो क्या करेंगे? और आखिर में ये सारी, जिसको हम बोलते हैं कि घटती हो गई, ये सारी आड़तियों के पल्ले पड़ने वाली है, और इनका जो कमीशन मिलना है, जो 2.5% से भी काट दिया है, वो उससे ज्यादा राशि की देनदारी उनकी जेब से कटने वाली है। मंडी मजदूरों के हालात और खराब है। ये सारे हमारे भाई एससी बीसी समाज से, जब तक मंडी से 60-70 हजार 80 हजार कट्टे नहीं उठते, उनका सीजन की गेहूं और मजदूरी उनको नहीं मिल पाती। अगर मंडी में उठेंगे ही 10,000 या 15,000 कट्टे, तो मजदूर क्या खाएगा, क्या कमाएगा?
जींद जिले की, कैथल जिले की दोनों मजदूर यूनियन मुझे मिली थी। उन्होंने ये कहा कि आज उनकी जो हालात है वो ये है कि उनके पास मजदूरी का पैसा भी नहीं, और अगर यही हालात रहे और उठान नहीं हुआ तो उन्हें जाना पड़ेगा सब कुछ छोड़कर। गेहूं का उठान होकर वो गोदाम तक नहीं पहुंच जाती तब तक किसान को भुगतान नहीं होता। नायब सैनी जी हर रोज डींगे भर देते हैं कि 24 से 48 घंटे में उन्होंने भुगतान कर दिया है। मैं उनका अभी उचाणा में जो उन्होंने कहा वो वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। खरीद का भुगतान भी हमने 48 घंटे में सुनिश्चित किया है कि जब एग्जिस्टिंग गेट पास कट जाता है तो मात्र 48 घंटे के अंदर सीधा डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। वो जो कहते हैं कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, नरेंद्र मोदी जी के साथ हेलीकॉप्टर में जब से बैठे हैं बड़े बड़े जुमले घड़ने लगे। उचाणा में आकर कुछ दिन पहले ये कह दिया, तो वो भी धन्ना भगत जी की जयंती पर। परंतु सच्चाई ये है कि किसान की पेमेंट 15-15 दिन से हुई नहीं, और अगर ये सारी गेहूं का उठान जो अभी अपन चलेंगे बाहर ढेरियां पड़ी है नहीं हुआ तो फिर किसान की पेमेंट 1 और 1.5 महीने तक भी होने वाली नहीं है। तो मुख्यमंत्री सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। जिलों में 5000 एकड़ से ज्यादा फसल नष्ट हो गई। पहले तो नायब सैनी जी ने कह दिया हम सर्वे करवाएंगे, हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ से वो उचाणा आ गए, उन्हें गुला चीका या पेहवा में उतरने की फुर्सत नहीं मिली। किसान की फसल जली, किसान की तूड़ी के कूप जले, किसान के मवेशी जलकर मर गए, किसान के मकान जले। अब ये कह दिया कि ये तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर नहीं है इसलिए मुआवजा नहीं देंगे। इसलिए हमारी भाजपा सरकार से, नायब सैनी जी से 9 मांग है। पहली मांग में बारदाने की भराई के लिए कट्टों का फौरन इंतजाम करे अगले 24 घंटे में, और यह सुनिश्चित करे कि आसमान में, खुले आसमान के नीचे जो मंडियों में फसल पड़ी है वो फौरन कट्टों में भराई हो। शुरुआत तो वहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, गेहूं का उठान न कर रहे प्रशासनिक अधिकारियों, सरकारी एजेंसियों और ठेकेदारों, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। उनके टेंडर भी कैंसिल हो, उन पे पेनल्टी भी लगाई जाए। क्योंकि हो ये रहा है कि टेंडर भर दिया 400 गाड़ियों का, गाड़ी लगा रखी है 50, गाड़ियां है ही नहीं उनके पास। बाकी की 360 गाड़ियों का पैसा अधिकारी और जो ठेकेदार है वो मिलकर बांट रहे हैं, पैसा ऊपर तक जा रहा है। व्यापक भ्रष्टाचार का नंगा खेल खेला जा रहा है। इसलिए सरकार फौरन आड़तियों को और किसानों को यह अधिकार दे, इसका हल भी बताना पड़ेगा मुझे, यह अधिकार दे कि मोटर व्हीकल्स एक्ट में सारे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को 15 दिन के लिए लाइसेंस दे दिया जाए कि वो कमर्शियल उठान कर सकते हैं। हमारे आड़ती भाई और हमारे किसान भाई पैसा उतना ही दे, किराया फालतू नहीं चाहिए, जो सरकार का निर्धारित किराया है वही दिया जाए, तो वो सब उठान कर लेंगे। तीसरी मांग, जींद और जुलाना सहित कई मंडियों में कांटे में तोल की हेराफेरी की शिकायतें आई। जुलाना मंडी में पकड़ी गई थी। पूरे हरियाणा की मंडियों के कांटों की पुनर्जांच हो और जहां कहीं गड़बड़ मिले उन अफसरों के खिलाफ और कांटे वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। चौथी मांग, मंडी मजदूरों को फौरन मजदूरी दी जाए क्योंकि ये गरीब आदमी कहां जाए। पांचवी बात, जिस किसान की फसल तुल चुकी है, जिस किसान की फसल खरीदी जा चुकी है, उसको आज भुगतान हो, उसका गोदाम में ले जाकर उठान होने तक इंतजार उसे ना करना पड़े, देन है उसका इंतजाम करे। छठी बात, मौसम की मार को देखते हुए 12% की जो नमी मात्रा है उसे बढ़ाकर 14 और 15% की जाए, कम से कम 2% की छूट दी जाए, तभी आड़ती और किसान जो है वो जिंदा रह पाए।
सातवीं बात, मंडी के आड़तियों पर एक तलवार लटका रखी है भाजपा सरकार ने। वो तलवार है घटती की तलवार। जिस दिन ये सारी फसल चली जाएगी और ये गोदाम में लग जाएगी, जो तोल हुआ है और जो गोदाम के अंदर वजन पहुंचेगा, उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आड़ती को देना है। मैं पूछता हूं आपसे, नायब सैनी जी, आपके माध्यम से मैं पूछता हूं उनसे, 1.5 महीना तो फसल आप उठान ना करो। कुछ फसल खराब हो गई, कुछ रुड़ गई, कहीं कोई डंगर खा गया, कहीं कोई अंदर में खराब होगी, कोई बारिश में खराब होगी, कई जगह जाम गई बारिश की वजह से। आड़ती उसका पैसा क्यों भरे? सरकार वो जिम्मेवारी ले और पूरे हरियाणा के आड़तियों पे से घटती की तलवार को हटाए। आठवीं बात, उठान की ना होने की वजह से चारों तरफ मंडियों के किसान और आड़तियों ने फसल डाल रखी है। सड़कों पे भी, जो साथ वाली गलियां हैं उन पे भी, जहां जहां ओपन फॉड है उस पे भी, क्योंकि कई जगह ऐसे फसल डाली गई है। तो अब मंडी के आड़तियों के लाइसेंस सस्पेंड किए जा रहे हैं या बर्खास्त किए जा रहे हैं। उनका क्या कसूर है? वो सिर पे रखें, कहां रखें? सरकार उठान नहीं कर रही, सरकार भुगतान नहीं कर रही, सरकार स्टोरेज की व्यवस्था नहीं कर रही, तो कहीं तो डालेंगे। अगर किसी ने शेलर में ले जाके डाल दिया तो उसकी तो मरी हो गई। शेलर वाले का लाइसेंस भी चला गया, आड़ती का भी लाइसेंस चला गया। ये सारे लाइसेंस जो सस्पेंड या बर्खास्त हुए हैं हरियाणा में सैकड़ों की संख्या में है, ये बहाल किए जाए। और नौवीं और आखिरी बात, गेहूं की जली हुई फसल, तूड़ी के कूप जो जल गए हैं, मवेशी जो मर गए और मकान जो जल गए, इनका मुआवजा अगर नायब सैनी जी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। ये पीएम फसल बीमा योजना से नहीं दिया जाएगा। ये 2 फंड्स हैं हमारे पास। एक को बोलते हैं नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा फंड। दूसरा है प्रांतीय प्राकृतिक आपदा फंड। ये प्राकृतिक आपदा है, कई जगह बिजली की तारों से जली है, तो आप ये पैसा मुआवजा वहां से दें। 40,000 रुपया प्रति एकड़ खेत का और तूड़ी का, इसके साथ साथ 2 लाख रुपया मवेशी के मरने का, और मकान के जो जड़ा है उसका आकलन करके जो मुआवजा बनता है वो दिया जाए। हमारी मांग है कि श्रीमान नायब सैनी जी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरें और हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर किसी मंडी में जाएं। कैसा हुक्मरान है जो 1 महीने से किसी मंडी में ही नहीं गया? उनको पंजाब में जाकर जलसा करने की फुर्सत है, उन्हें साइकिल चलाकर फोटो खिंचवाने की फुर्सत है जींद में, पर जींद की मंडी में आने की फुर्सत नहीं। ये क्यों? तो मुख्यमंत्री का जो राजधर्म और जिम्मेवारी है उसे निभाएं और मुआवजा दें। नहीं तो यहाँ कनक के पाँव टेकने जगह नहीं बता दो मिला दिया कणक के पहाड़ बना। हाँ, इस तरह बताओ। ना टाइम पे भुगतान है जिसका कुछ भी ना, आड़ती भी परेशान है और भाई जी आए आज भाई